नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। हम अलग अलग कानूनी नज़रिए के बारे में जिक्र करते हैं। आपको बताऊं, 2014 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई थी इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रांसजेंडर के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया था। और उसमें जस्टिस राधा कृष्णन अपने जजमेंट को लिखते वक्त एक हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए हिजरा कम्युनिटी का और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था कि भगवान राम जब वनवास जा रहे थे 14 सालों के लिए, तो अयोध्या के सारे लोग उनके साथ जाने लगे। फिर एक जगह रुक कर उन्होंने सभी से कहा कि जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो चले जाएं हमारे यहाँ से लौट कर अयोध्या में और हमें जाने दें। तो वो सभी चले गए थे, केवल एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग ही उनके साथ गए थे। तो उन्होंने ये वरदान दिया था कि जब भी घर में किसी का खुशी का माहौल होगा तो आपकी दुआओं का, आपके ब्लेसिंग्स का बहुत ही महत्व होगा। सफ़र आगे बढ़ा और आज के दौर में ट्रांसजेंडर के राइट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया। अभी 2 दिन पहले केरला हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने, जिसमें जस्टिस अनु शिवा रमन थी, उन्होंने ट्रांसजेंडर के राइट को रिकॉग्नाइज किया। इशू ये था कि हिना हनीफा नाम की एक स्टूडेंट जो त्रिवेंद्रम के एक कॉलेज में पढ़ती थी और उन्होंने अप्लाई किया एनसीसी कैडेट को ज्वाइन करने के लिए। कॉलेज के एनसीसी अथॉरिटी ने उनको मना कर दिया और उसके लिए उन्होंने जो सहारा लिया सेक्शन 6 ऑफ एनसीसी एक्ट 1948 का, जिसमें दो ही सेक्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मेल और फीमेल। सो ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता वो एक्ट, इस वजह से उनको एडमिशन एनसीसी कैडेट के रूप में नहीं मिला। केरला हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि ये प्रोविज़न आउटडेटेड है जो 1948 का है, और आज के दौर में 2021 के दौर में उस प्रोविज़न का, आउटडेटेड प्रोविज़न का सहारा लेकर ट्रांसजेंडर के इस राइट को निगेट नहीं किया जा सकता। तो चूंकि जो पिटिशनर था उसने इसी ग्राउंड पे उसने चैलेंज किया था कॉलेज के इस ऑर्डर को कि वो उनके राइट टू इक्वालिटी एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है, जिसकी वजह जो उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया है। और सिंगल बेंच ने, जस्टिस अनु शिवा रमन ने, जो हैवीली रिलाई किया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2014 में जो जजमेंट आई थी, और उसी जजमेंट के बाद पार्लियामेंट ने एक्ट भी पास किया था और उस एक्ट का नाम था ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। हालांकि सेंटर का ये स्टैंड था कि एनसीसी कैडेट जो तैयार किया जाता है वो फ्यूचर में जो लोग सेना में और आर्मी में जाना चाहते हैं उनको तैयार किया जाता है, और सेना में मेल और फीमेल के फिजियोलॉजिकल, उनके फिजिकल, मेंटल और इन सब एस्पेक्ट को देखकर उनको रोल असाइन किया जाता है। तो सेंटर ने अपोज किया था पिटीशन को, यह कह के कि ये सेंटर एक तरह की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। कोर्ट ने ये कहा कि अब ये जो आज का जो सिचुएशन है, जहाँ की एक्ट इटसेल्फ एक रिकॉग्नाइज करती है ना कि केवल ट्रांसजेंडर के राइट को, बल्कि इसमें जो एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कही थी कोर्ट ने कि राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर। चूँकि यहाँ पे पिटिशनर हिना हनीफा जो थी वो अपने को फीमेल के रूप में देखती थी, तो नालसा वाले जजमेंट में और खासकर इस एक्ट में ये प्रोविज़न डाला गया कि स्पेसिफिकली अगर कोई अपने को एक सर्टेन सेक्स के रूप में परसीव करता है तो उसके राइट को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, और एक्ट में इसका रिकॉग्निशन भी मिला। तो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेके सिंगल बेंच ने ये कहा कि जो इनके राइट को आज के दौर में कंसीडर करते हुए उनको इंक्लूड किया जाए, और डायरेक्शन भी दिया सेंटर को
कि इनका एडमिशन, इनको कैडेट एनसीसी में एडमिशन दिया जाए, और कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शन दिया कि जो ये एक्ट है, एनसीसी एक्ट, इसमें जो ज़रूरी फेरबदल है, ज़रूरी अमेंडमेंट है, वो किया जाए या न्यू एक्ट लाया जाए, जिससे कि फ्यूचर में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। केरला हाई कोर्ट का ये जजमेंट वैसे भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि केरला एक वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था इन सभी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें, पहले कुछ स्टेट्स में था जिन्होंने इसके राइट को रिकॉग्नाइज किया था, ट्रांसजेंडर के राइट को, और इवन की एक ट्रांसजेंडर जस्टिस बोर्ड की स्थापना की थी जो ट्रांसजेंडर के राइट से रिलेटेड जो भी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करे प्रॉपरली और उस पर सुपरविज़न करे। और इवन की केरला गवर्नमेंट ने 24/7 एक हेल्पलाइन भी चालू किया हुआ है इनके राइट को सिक्योर करने के लिए। इवन की जो ट्रांसजेंडर 55 ईयर्स से ज़्यादा हैं उनके लिए वो शेल्टर होम भी चलाती है। तो केरला पहले ही इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है, और ये एक नया आयाम जुड़ गया जिसमें कि इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था उसमें डायरेक्शन दिया गया कि भाई आप इस तरह नेसेसरी चेंज लाइए। इवन कि केरला में कुछ हॉस्पिटल्स में स्पेशल क्लिनिक बनाए हुए हैं जो उनके ट्रांसजेंडर की सहूलियतों को ध्यान में रख के, और इवन इसके अलावा 2018 में हर एक यूनिवर्सिटी में कुछ एडिशनल सीट्स क्रिएट किए गए उनके ट्रांसजेंडर को लिए रिजर्व किया गया कि उनको एडमिशन दिया जाए। हालांकि मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी 2020-21 में एक सेंटर शुरू किया है, थर्ड जेंडर रिसोर्स सेंटर, और वहाँ पे वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इस तरह की संस्थाओं में उनको जगह देने के लिए जो केरला हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच का ये ऑर्डर है, ये दिस विल हेल्प ए लॉट एंड दिस इज़ ए वेरी वेलकम मूव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।